प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में आपने महसूस किया होगा कि आज मेरा संसार में कोई साथ नहीं देता, या मैं किसी कार्य को किसी काम को करने जाता हूं तो कहीं न कहीं उसमें मेरी कोई सहारा मदद करने वाला व्यक्ति या इंसान या कोई रिलेशन का मेरे साथ नहीं है, तो आपको भरोसा और विश्वास बनाए रखना है। इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई आशीष दी है, ताकि आज हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जिस तरीके से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन और प्रार्थना हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, क्योंकि यह केवल एक वचन नहीं बल्कि एक जीवित प्रतिज्ञा है। बाइबल बार बार हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों के लिए अकेला कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जैसे संसार मेरा एक बच्चे हैं, मेरे बेटे और बेटियां। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी, वो सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं उन्हें आशीषित करता हूँ, बरकत देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता हूं। क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है, भयभीत होने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जिसे बाइबल के आधार पे हम देखें, यशायाह पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर मत दा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और संभाले रहूंगा। यह वचन हमें साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का हाथ सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चे, हमारे हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। मेरे प्रियो, यह वचन जिस तरीके से हमें सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं, ना हम अकेले हैं, हम सभी संसार के लोगों के साथ हमारा परमेश्वर का हाथ है। संसार का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, आपके ऊपर कोई विश्वास करता हो या ना करता हो, लेकिन सच्चे दिल से आप प्रार्थना और दुआ और विनती करेंगे तो आपके जीवन के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इजरायलियों का अनुभव जिस तरीके से रहा है, जब इजरायली लोग जंगल में 40 साल तक भटक रहे थे, तब भी परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। जब सोचिए, जिस परमेश्वर को 40-40 वर्षों तक लोगों ने छोड़ दिया हो, न विश्वास किया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहा। 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में भटकते रहे, ना किसी प्रकार का खाना, ना किसी प्रकार की चीज़ें, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने को मिला कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को सुरक्षित रखा। संसार के लोग जो थे, उस समय इजरायली लोग थे, परमेश्वर के वचन पे नहीं भरोसा करते थे, उनका दिल, उनका मन नहीं था कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन फिर भी 40 वर्षों तक परमेश्वर ने साथ दिया, उन लोगों को संभाला, और उसके बाद में उसको निकाल करके सुरक्षित भी परमेश्वर अपने राज्य में, अपने देश में पहुंचाया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। भले आज आप परमेश्वर को भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना भूलता है और ना ही कभी आपको त्यागता है। जहां कहीं पर जाएंगे परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम जानते हैं, दाऊद का उदाहरण यदि हम अपने जीवन में डालें तो बहुत उसमें ताकत और बहुत सामर्थ्य मिलती है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो गोलियत का सामना किया तो उसकी शक्ति या जिस तरीके से तलवार ने नहीं, बल्कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। इसीलिए परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। हाथ साथ होने के कारण परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। क्योंकि जहां पर आप देखें, दाऊद बहुत छोटा था और जिस तरीके से वहां गोलियत बहुत बड़ा बेमिसाल व्यक्ति था, जो कि उससे 6 से 7 गुना बड़ा था, बहुत ताकतवर था, लेकिन परमेश्वर का वचन और उस सामर्थ, उसके हाथ उसके ऊपर होने की वजह से गोलियत को उसने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके परिवार के, आपके बच्चे के ऊपर, आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके काम में, सभी चीजों में। हमें आज इस अपने मन में बातों को नहीं लाना है कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, मेरी सहायता नहीं करेगा, मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं, लिखा गया है, दाऊद ने साहस से कहा, तू तलवार और भाला और भाले के साथ मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। पहला शमूएल अध्याय यहाँ पे 17 और वचन नंबर 45 में दाऊद ने इस बात को साफ साफ कहा है कि तू तलवार और अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के तू मेरे विरुद्ध आता है, मैं तेरे विरुद्ध आता हूँ परमेश्वर की आशीष के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। और उसके बाद परमेश्वर की जो सामर्थ और ताकत आप जानते हैं, दाऊद जिस तरीके से उसको एक ही पल में खत्म कर देता है। तो ये परमेश्वर की सामर्थ और ताकत
है। मित्रों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह का हाथ जिस तरीके से नए नियम में देखते हैं, नए नियम में हम देखते हैं कि जब शिष्य समुद्र में डूब रहे थे तब यीशु ने आकर के वहाँ हवा और लहरों को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। यह घटना जिस तरीके से पतरस जब पानी में चल रहा था तो वहाँ पर की घटना है। जब उसका विश्वास डगमगाया, जब प्रभु यीशु मसीह का हाथ उसे छूट गया तो वो क्या डूबने लगा। तो इसका मतलब नहीं है, फिर उसके बाद परमेश्वर तुरंत शांति मतलब आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, आंधी तूफान जो भी कुछ था, लहरें थी, वो सब शांत हो जाती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ा करके पतरस को बुलाते हैं और पतरस फिर उसके बाद बच जाता है। तो ये हमारे जीवन बहुत उम्मीद है कि हम आज विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें तो हमारे हालात को परमेश्वर देखता है। पतरस भी पानी पर जब चल रहा था, लेकिन जब वह डगमगाने लगा तो यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा करके उसे थाम लिया, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का हाथ था। जैसे आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का हाथ है और हर एक बहनों के जीवन में परमेश्वर की आशीष और आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। तो मेरे प्रिय भाई ने, इसीलिए हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ है तो आज हमें किसी बात को लेकर के भयभीत होने का सकता नहीं है। तो आइए मेरे प्रिय भाई ने, सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को आप खत्म करने वाले हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाए पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं उनके
उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप इस सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से, वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करें। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान
दान करे ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।